हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं हूँ अर्चना शुक्ला, भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम मंत्र के बारे में बात करेंगे। मंत्र शब्द जो है ना, मन और त्र के मिलने से, संयोग से बना हुआ है। मन का अर्थ होता है सोच, विचार या मनन करना, और त्र का अर्थ है प्राणी, यानी दुखों से बचाने वाला मंत्र, अर्थात जो मन के प्राण को हरे। तो मंत्र हमें जो है ना, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। मंत्र जो है ना, असीमित संभावनाओं को समेटे हुए होता है। ऊर्जा का एक ऐसा भंडार होता है जो हमारी कल्पना से परे। बस उस ऊर्जा को ही सही फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करना होता है, यानी सही जगह पर संप्रेषित करना होता है। तो दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद, बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ दुर्गा के दो बेहद दिव्य और माँ के प्रिय मंत्रों के बारे में। जो दुर्गा सप्तशती में दिए गए यह दोनों मंत्र अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली हैं। नवरात्रों में इन मंत्रों का विधान अवश्य उठाना चाहिए। इसके अलावा आप रोज़ की पूजा में भी अगर आप इन मंत्रों का 11, 21, 108 बार रोज़ जप करते हैं ना, तो यह मंत्र अपने आप में ही बहुत प्रभाव दिखाते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ नवरात्रों में ही क्यों, आप प्रतिदिन की पूजा में एक मंत्र का अगर जप कर लेते हैं तो भी अपने आप में ये प्रभावशाली होता है। यह कितना पढ़ना है? कम से कम एक माला आपको इसका अवश्य जप करना है। जितना ज़्यादा माला कर सकें उतना आपके लिए बेहतर है। तो आइए जानते हैं कि प्रथम मंत्र के बारे में। उसका उच्चारण आप ध्यान से सुनिएगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इन नामों से प्रसिद्ध अम्बे आपको मेरा नमस्कार है। इसमें जयंती, जो सबसे उत्कृष्ट और विजयशालिनी देवी, मंगला अर्थात जो अपने भक्तों को जन्म मरण के बंधनों से दूर करती है, उस मोक्षदायिनी देवी का नाम मंगला है। और जो पहले काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है, वह माँ काली है। जो अपने भक्तों को देने के लिए भद्र सुख मंगल स्वीकार करते हैं, वह भद्रकाली है। जिन्होंने कपालिनी अर्थात कपाल में, गले में मुंडों की माला धारण की है, वह कपालिनी है। ठीक है। और जो अष्टांग योग कर्म एवं उपासना रूप दुर्साध्य से प्राप्त है, यह जगदम्बा दुर्गा माँ है। संपूर्ण जगत की जननी होने के कारण अत्यंत करुणामयी, भक्तों के सभी अपराधों को क्षमा करती है। ऐसी माँ क्षमा है, ऐसी देवी का नाम क्षमा है। सबका कल्याण करने वाली जगदम्बा ही शिवा है। संपूर्ण प्रपंच धारण करने वाली भगवती का नाम धात्री का स्वरूप है। और यज्ञ ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली देवी स्वाहा है। श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली देवी स्वधा है। तो दोस्तों, माँ का यह मंत्र अद्भुत चमत्कारी है, भय का नाश करने वाली है और सभी प्रकार के दुखों और शत्रुओं पर विजय प्रदान करने वाला है। यह मंत्र मन को साहस प्रदान करता है। इस मंत्र का निरंतर जप करने वाला साधक किसी भी प्रकार की बाधा को आसानी से पार कर जाता है। इस मंत्र का नित्य 108 बार जप अगर कर लें तो माँ की कृपा हमेशा उन पर बनी रहेगी और बड़ी समस्याओं से मुक्ति भी मिलती रहेगी। अब जानते हैं दूसरा मंत्र। उच्चारण कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे माँ दुर्गे, आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार है। दोस्तों, यह मंत्र सर्व मंगल कामना और स्वयं की मंगल कामना के लिए अद्भुत प्रभाव वाला मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा भक्त माँ से प्रार्थना करते हैं इस भावना के साथ कि हे माँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त तुम हो, चराचर जगत में व्याप्त तुम हो, आप कण कण में व्याप्त हो, पूरे विश्व का कल्याण करो, पूरे विश्व के संग मेरा और मेरे परिवार का भी कल्याण करो। हे देवी माँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। जगत जननी माँ दुर्गा का स्वरूप इतना विशाल, इतना ऊंचा है कि अपनी इंद्रियों से उनके पूरे के पूरे तेज प्रचंड स्वरूप को महसूस नहीं कर सकता, कल्पना से भी परे है। हे माँ, बस पूजा के एक ही अंश के अनुभव हम कर पाते हैं। तो माँ की शक्ति को खुद को याद दिलाने के लिए हमें मंत्रों का जाप निरंतर करना होता है। तो मंत्र का जाप माँ को सुनाने के लिए नहीं किया जाता कि माँ कान लगाए हुए है, मंत्र आपके निकले, उच्चारण सुन रही है और खुश हो रही है, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि माँ ही तो आपको ऊर्जा दे रही है। मंत्र उच्चारण करने की, मंत्र जप करने की, उनकी भक्ति कर लूँगी तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके मुंह से कोई भी शब्द निकल रहा है ना, तो आप नहीं जानते, और आप नहीं हैं, वह खुद माँ ही है, वह खुद जो है माँ की एनर्जी है। तो फिर हम मंत्र क्यों जपते हैं? खुद को तैयार करने के लिए, खुद को भक्ति में डूबे होने के लिए और प्रेम की गहराई में उतरने के लिए। वही गहराई जो हनुमान जी ने की थी, राम नाम की भक्ति, गीता में जो मीरा ने की थी, कृष्ण भक्ति। तो दोस्तों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि में ही नहीं, रोज़ निरंतर प्रतिदिन की पूजा में अगर ये मंत्र, एक मंत्र भी आप 108 बार जपते हैं तो ये आपका कल्याण हो रहा है। आप जब तक भक्ति में डूबेंगे नहीं, भगवान तक आपकी बात पहुंचेगी नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय माता दी।